तो आइए, आप सबका स्वागत है आदर्श जीवन की यात्रा के 10वें दिन, जादुई धूल का छिड़काव। जी हाँ प्रिय बंधुओं, जादुई धूल का छिड़काव। अब ये जादुई धूल का छिड़काव कैसे होता है, ये आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे और देखेंगे। तो मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि इस दुनिया में इतना जरूरी कोई भी कार्य नहीं है जितना कि किसी को धन्यवाद लौटाना। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि इतना जरूरी कोई भी कार्य नहीं है जितना जरूरी है किसी की धन्यवाद को लौटाना, किसी के धन्यवाद को लौटाना। अब धन्यवाद किसका लौटाएंगे? जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमसे मिलते जुलते हैं, या हमारा कोई भी काम जिन्होंने किया है, तो उनका धन्यवाद जो लौटाने का कार्य है, इससे जरूरी कार्य इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यदि आपने अपने जीवन को सुनहरा बनाना है, यदि आपको अपने जीवन को आनंद में बनाना है, तो फिर ये अपने हरियाणा वाली कहावत फिर याद आ गई मुझे कि पल्ले गांठ बांध लीजिए कि हमेशा जादुई धूल का छिड़काव करना है, हमेशा धन्यवाद को लौटाते रहना है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद ये करूंगा कि पिछले लगातार 9 दिन का जो अभ्यास है वो आप कर ही रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे 10वें दिन के अभ्यास के विषय में। पहले 2 दिन का जो अभ्यास था वो आपको पूरे 28 दिन लगातार करना ही करना है। ये 28 दिन का आपका अभ्यास है। तो 28 दिन में आप पूरा एकदम से जादुई तरीके से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने लगेंगे। जो विचार मन में आएगा वो आपके सामने पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये बहुत जादुई है, बहुत मैजिकल है। तो जी हाँ प्रिय बंधुओं, हम बात कर रहे थे कि पहले 2 दिन का अभ्यास पूरे 28 दिन लगातार करना है। 10 नियामतें रोज लिखनी है और रात को सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में रख करके अपना पूरा दिन में जितने भी अच्छे कार्य आपने किए उन सब अच्छे कार्यों में से एक अच्छा कार्य चुनना है और उसके लिए 3 बार जादुई शब्द धन्यवाद 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 बोलना है। और सही मायने में धन्यवाद कैसे बोलते हैं वो आज की वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि जादुई धूल का छिड़काव। एक आपने फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें जादू की झप्पी होती है। तो बस ठीक उसी तरह से ये जादुई धूल का छिड़काव है। प्रिय बंधुओं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि सामने वाले सभी हमारे साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि हम चाहते हैं, जिसके हम लायक हैं, जिसके हम योग्य हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता कि हमारी सोच के अनुसार हमारे साथ सामने वाला व्यक्ति व्यवहार करे। लेकिन यहाँ पर दोष आपका नहीं है। लेकिन यदि सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार से आप नेगेटिव होते हैं, आप नकारात्मकता को प्राप्त करते हैं, तो फिर यहां पर दोष आपका है। क्योंकि यहां से आपके जीवन में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश होगा और आपके जीवन में फिर और दुख और दुख और दुख और दुखों को आप आमंत्रित करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, सामने वाले के व्यवहार से आपको दुखी नहीं होना है। जब भी कोई व्यक्ति सामने आपको दुखी लगे, जब भी कोई व्यक्ति सामने आपको लगे कि ये मेरे अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप समझ लेना कि ये पता नहीं कौन सी जंग लड़के आया है। मैं कई बार जब गाड़ी चलाता हूँ, सामने से कोई गलत ड्राइविंग करता है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, भाई मन ही मन, को अकेला होता हूँ तो मन ही मन बोलता हूँ, कोई साथ में होता तो मुझको बोलता हूँ पता नहीं कौन सा युद्ध लड़के आया बेचारा। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है और कोई अन्य बहुत सारे समाज में चलता है। आजकल हर व्यक्ति, आज समाज में हर व्यक्ति कोई ना कोई एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा है नकारात्मकता के साथ में। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि सामने वाला यदि आपके अनुसार व्यवहार ना करे, हाँ थोड़ा मुश्किल है उस समय पर, मुश्किल है थोड़ा उस समय पर, लेकिन यही तो असली समय है जहां पर आपकी भी परख हो रही है कि आप कृतज्ञ हैं कि नहीं है। चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको कृतज्ञता नहीं छोड़नी है। आपको कृतज्ञता नहीं छोड़नी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब सामने वाले के व्यवहार से आप अपनी कृतज्ञता को, आप अपने जादुई धूल को कम कर रहे हैं, ये गलत है। सामने वाले में हो सकता है कि माने सैकड़ों अवगुण हो, कोई तो एक गुण होगा, उस एक गुण के लिए उसके प्रति कृतज्ञ हो जाए। धीरे धीरे देखेंगे आपकी वो 100 के 100 उसमें अवगुण जो है वो गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आप ही उसको अपनी जादुई धूल से बदल सकते हैं। तो इसीलिए सामने वाले के व्यवहार से दुखी नहीं होना, ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। तो आगे चलते हैं हम लोग कि कैसे हम अपनी जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। हम दिन में पता नहीं कितने व्यक्तियों से मिलते हैं।
अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं तो सैकड़ों व्यक्तियों से रोजाना मिलते होंगे, सोशल नहीं है तो कम से कम 10, 15, 20 लोगों से तो जरूर मिलते हैं हम लोग पूरे दिन में। तो अब जिन लोगों से आप मिलते हैं उन लोगों के प्रति जब भी आपको मौका मिले धन्यवाद जरूर करना। और किसी से नहीं भी मिलते हैं, उनकी सुविधाएं यदि आपको मिल रही हैं तो उन लोगों के प्रति भी आपको धन्यवाद करना है, जादुई धूल का छिड़काव करना है। अब कैसे करना है जादुई धूल का छिड़काव? मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने देखा कि सड़क या रास्ता एकदम से गली बिल्कुल एकदम चकाचक है, साफ है, तो आपका हक बनता है कि आप इतने स्वच्छ रास्ते पर चल रहे हैं, साफ रास्ते पर चल रहे हैं, किसकी बदौलत? उन सफाई कर्मचारियों की बदौलत। तो आप एक पल के लिए ही सही आंखें बंद करें और उन सभी कर्मचारियों के विषय में विचार करें, मंथन करें जिन्होंने सड़क को, उस रास्ते को साफ किया है। उसको दिल से उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करें, उन सबके ऊपर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब सोच करके देखिए एक बार, हमारे घर के सामने जो गली है, हमारे घर के सामने जो माने आपका गंदा नाला जिसको हम बोलते हैं, या आप माने नालियां हैं गलियों में, सड़कों पर, या आप बात करें कि सीवरेज है, यदि इनकी सफाई ना की जाए तो क्या हाल हो जाएगा? आप सोच करके देखिए एक बार। कुछ दिन के लिए कुछ कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, इतनी बदबू आने लगती है आसपास से, इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है पास में। एक बार दिल से आंखें बंद करके सोच के देखिए उन सफाई कर्मचारियों के बारे में जो आपके लिए सफाई करते हैं। आप मतलब आप खुद विचार करें कि आप गटर के अंदर कैसे घुस सकते हैं, लेकिन वो भाई उस गटर के अंदर भी घुसता है और सफाई करता है। तो दिल से उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करें कि वो हमारे लिए इतनी व्यवस्था करते हैं। दिल से धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें उन सभी सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए कि वो इतनी सफाई हमारे लिए रखते हैं। दूसरा, आप कभी किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहां पर आपको आपसे भोजन पूछने से लेकर के, आपको भोजन परोसने से लेकर के, बीच में पानी वगैरह की व्यवस्था करने से लेकर के, लास्ट में बिल देने से लेकर करके, आपको खुले पैसे वापस देने तक, आप हर बार कभी भी मौका ना चूकें जादुई धूल का छिड़काव करने से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर उस वेटर को धन्यवाद करें जो आपकी सेवा में वहां पर हाजिर है। ये जादुई धूल का छिड़काव होगा। मेरे बंधु, आंखें बंद करके विचार करें उन सभी बिजली कर्मचारियों के लिए जिनकी वजह से हम लोग रोशनी में बैठे हैं, जिनकी वजह से हम गर्मी में एसी रूम में बैठते हैं, जिनकी वजह से हम सर्दी में भी गर्म गर्म पानी में स्नान कर पाते हैं। उन सभी बिजली कर्मचारियों का धन्यवाद करें, उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करें। जो भी गैस की सुविधा आपके घर तक पहुंचाते, माने जितनी भी सेवाएं आपको मिलती हैं आपके हमारे जीवनचर्या में, उन सब के लिए धन्यवाद करें। ठीक है, तो ये आपको चुनना है। आज का जो काम है, मुख्य काम, वो यही है कि आपको कम से कम 10 ऐसे कैरेक्टर चुनने हैं, 10 ऐसे पात्र चुनने हैं जिसके लिए आप धन्यवादी हो सकें। हो सकता है कि वो आपके सामने ना हो, आपका कर्मचारी है और कोई है वो आपके पास है तो बहुत अच्छा, आप उसको सामने धन्यवाद कीजिए। और यदि आप धन्यवाद बोल करके उसका रीजन भी देते हैं कि सर आपका धन्यवाद, आपने मेरी ये मदद की, सर आपका धन्यवाद, आपने अपनी लीक से हट करके मेरी ये सहायता की, मेरा ये कार्य संपन्न किया। आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, आप कहीं बस में जा रहे हैं, आप कहीं हवाई जहाज में जा रहे हैं, वहां पर जो कर्मचारी आपको सेवाएं दे रहे हैं उन सब के लिए, सबके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करें, सबके लिए धन्यवाद करें। ठीक है, तो ये आज का प्रयोग रहेगा आपका, जादुई धूल का छिड़काव। कम से कम 10 संबंधों को आपको चुनना है, 10 लोगों को, 10 कैरेक्टरों को चुनना है जिनके लिए आप जादुई धूल का छिड़काव कर सके। उनकी सेवाओं को याद कर उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। ठीक है, फिर से मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि यदि आपके अनुसार सामने वाले का व्यवहार नहीं हो रहा है, जैसा आप चाह रहे हैं या जिसके आप योग्य हैं वैसा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो आपको महसूस नहीं करना है, आपको नकारात्मकता को लेकर के नहीं आना है, आपको उस परिस्थिति में भी कृतज्ञ बने रहना है। यही तो परीक्षा की घड़ी है, यहीं पर पास होना है, हमें कृतज्ञ होना है, हमें कृतज्ञ होना है। चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें कृतज्ञ रहना है। हमारे अंदर से ग्रेटफुलनेस का भाव, हमारे थैंकफुलनेस का भाव हमारे अंदर से नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा धन्यवादी बने रहना है। ठीक है, तो ये मेरा निवेदन है। अब धन्यवाद कैसे करना है ये आज की वीडियो में आप सीखेंगे। तो जब भी सामने वाले को धन्यवाद बोले, यदि वो आपके सामने है तो उसकी नजरों में नजरें मिलाकर के उसके चेहरे की तरफ देखते हुए आप 3 बार जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। धन्यवाद, आपने मेरा ये काम किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद। उसकी नजरों में नजरें मिला करके आप ये बात बोलेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप देखेंगे सामने वाले की आंखों में पानी आ जाएगा, आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा। और जितनी खुशी आप उस समय महसूस करेंगे, मैं वादा करता हूं आपसे, आपने जिंदगी में कभी इतनी खुशी फील नहीं की होगी। कभी भी आपने इतनी खुशी का अनुभव नहीं किया होगा जितना जब किसी की आंखों में आंखें मिला करके उसके कर्तव्य के लिए, उसकी सेवा के लिए आप धन्यवाद बोलते हो। वो चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो, कोई रिलेशन में हो, या कोई सफाई कर्मचारी है, या कोई होटल में कोई वेटर, आप किसी को भी, या कोई आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी है, आप किसी को भी धन्यवाद बोलेंगे आंखों में आंखें मिला करके, तो जितनी खुशी उस समय मिलेगी उतनी खुशी सामने वाले को भी और आपको भी कभी नहीं मिली होगी। मेरा वादा आपसे, आप करके देखना एक बार। तो 3 बार धन्यवाद बोलना, सामने वाले की आंखों में आंखें मिला करके धन्यवाद बोलना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे जादुई सुबह के साथ में। और इस वीडियो को आप सुबह सुबह देख लें, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने पहले दिन मैं पहले दिन ही भेज रहा हूं वैसे तो सभी वीडियोस, क्योंकि वो जरूर आप पहले दिन देख लेंगे। माने कल जो मैं वीडियो ये जो वीडियो जो आएगी वो अगले दिन के लिए होगी, तो वो जादुई सुबह से उसके प्रक्रिया आपकी सारी शुरू हो जाएंगी, तो उसको आप पहले दिन देख करके अगले दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और जिसका भी जीवन आप बदलना चाहते हैं इस आदर्श जीवन की यात्रा में, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, भेज दें। इससे एक व्यक्ति का जीवन यदि आपकी वजह से बदलता है वो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसके लिए आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में अगली वीडियो में।